केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सांसद आर के सिंह ने मध्य प्रदेश में एनटीपीसी आरईएल के बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास पावर ग्रिड आरा कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बरेठी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थित 630 मेगावाट की सौर परियोजना में 3200 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने पर 3 लाख से अधिक घरों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। इसे UMREPP मोड 8 के अधीन MNRI नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री सिंह पावर ग्रिड के आरा कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और कहा, लगभग पिछले 9 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और अन्य अगले 5 से 7 साल में 17 लाख करोड़ का निवेश होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने 190 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। इसे लगभग 436 गीगावाट तक बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है। इसके लिए बहुत सारे थर्मल और नवीकरणीय उपकरणों की आवश्यकता थी। हमने ट्रांसमिशन लाइनों में 2 लाख सर्किट किलोमीटर जोड़े। हमारी ट्रांसमिशन प्रणाली आज दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत ट्रांसमिशन प्रणाली है। यह परियोजना देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस परियोजना के चालू होने से न केवल ग्रिड को हरित बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि लाभार्थियों के लिए सस्ती बिजली भी सुनिश्चित होगी। इस बीच परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि बरेठी के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे, उन्होंने भी समारोह को संबोधित किया और इस क्षेत्र में सौर परियोजना देने के लिए आर के सिंह को अपना आभार व्यक्त किया। वहीं एनटीपीसी के हरित ऊर्जा उद्देश्यों और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को साकार करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य के 3 बिजली निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों के बीच 5 समझौता ज्ञापन और 1 PPA पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य में 31,825 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1,60,000 करोड़ के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इन समझौतों के तहत 3325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी आरईएल, एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और NLC इंडिया के साथ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा 28,500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के लिए RVUN और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये नई परियोजनाएं संयुक्त उद्यम के जरिए विकसित की जाएंगी और इन पर 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी तरह राज्य में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए राजस्थान बिजली ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता हुआ। 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और SJVN ग्रीन एनर्जी के बीच एक बिजली खरीद समझौते PPA पर भी हस्ताक्षर किया गया। राजस्थान बिजली उत्पादन निगम छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 1600 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ और 25,000 मेगावाट की सौर पवन परियोजना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। RVUNL के द्वारा कुल 4100 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें 1600 मेगावाट की पीट हेड कोयला आधारित परियोजना, 2250 मेगावाट की सौर परियोजना, 200 मेगावाट की जल विद्युत पंप भंडारण परियोजना और 50 मेगावाट की पवन परियोजना शामिल है। 125 मेगावाट पीट हेड लिग्नाइट आधारित परियोजना और 1000 मेगावाट सौर परियोजना के लिए NLC इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया। इन संयुक्त उद्यमों में एनटीपीसी 1,16,000 करोड़ रुपए, कोल इंडिया 26,700 करोड़ रुपए, NLC 5,050 करोड़ रुपए और पावर ग्रिड 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही SJVN ग्रीन एनर्जी द्वारा 2250 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने एक शिलान्यास किया मध्य प्रदेश में एक योजना का। वहाँ पर एनटीपीसी का एक योजना है जिसका शिलान्यास हमने किया और राजस्थान में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे उसमें उपस्थित और मध्य प्रदेश वाले में मध्य प्रदेश के जो माननीय मंत्री हैं, हमारे साथी हैं केंद्र में, वीरेंद्र जी, सोशल जस्टिस वो थे।
उन्हीं के क्षेत्र में वो योगदान लगा। राजस्थान सरकार की जो उपक्रम है RVUNL, वो NTPC के साथ JV कर रही है और उस JV को वो अपने प्लांट देंगे उसका मेंटेनेंस और चलाने के लिए, उसका रिवैम्पिंग करने के लिए। नए प्लांट्स NTPC लगाएगा वहां पर 1600 मेगावाट का। अभी इसके अलावे फिर बाद में 1600 मेगावाट और लगेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का NTPC वहां वो राजस्थान सरकार चाहती है कि 25,000 मेगावाट लगे, उनको आवश्यकता है, जमीन भी है। तो NTPC का जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है वो वहां पर 25,000 मेगावाट राजस्थान में लगाएगा। जो हमारा ये ट्रांसमिशन का व्यवस्था है पावर ग्रिड, वो उसके साथ राजस्थान का जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो JV करेगी ताकि राजस्थान में पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन बना। राजस्थान में आप लोग सुने हमारे भाषण को, राजस्थान में ट्रांसमिशन की दिक्कत, तो ये ट्रांसमिशन की दिक्कत को दूर करने का उपाय राजस्थान सरकार ने निकाला है। बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि पावर ग्रिड के पास एक्सपर्टीज भी है और पैसा भी, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम बना दे। भविष्य में और पावर की आवश्यकता हो तो राजस्थान सरकार पिटहेड पावर प्लांट भी वो ये बन रहा है, ये कोल इंडिया बना रही है, तो वहां पर पिटहेड पावर प्लांट से भी वो बिजली मोटा मोटी ये 3 कार्य बहुत कुल 1,90,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ा है। जो पहले का बिजली उत्पादन क्षमता था उसका करीब करीब हम लोगों ने दोगुना कर दिया। 2013 में जो पीक डिमांड हुआ करता था वो 1,30,000 1,40,000 मेगावाट हुआ करता था। आजकल हमारा पीक डिमांड रहता है 2,43,000 2,45,000 मेगावाट, करीब करीब दुगुना। और इतना हमने उत्पादन क्षमता लगा दिया है कि जो डिमांड बढ़ा है उसका हम पूरा का पूरा मीट कर सकते हैं। पहले आप लोग को याद होगा कि जगह जगह लोड शेडिंग होता था, जगह जगह जनरेटर लगते थे, धुआं निकलता था। आज आपको लोड शेडिंग नजर नहीं आवेगा, ना जनरेटर नजर आवेगा, इसलिए कि हमने इतनी उत्पादन क्षमता स्थापित कर दी। और उस बिजली को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए हमने ट्रांसमिशन व्यवस्था भी स्थापित कर दी। करीब 2 लाख सर्किट किलोमीटर हम लोगों ने बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था में जोड़ा है और पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने तक अब हम 1,16,000 मेगावाट बिजली हम इधर से एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में जितने बड़े देश हैं उसमें सबसे तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था। पिछले क्वार्टर में हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट था 8.5%। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है दुनिया में और इसके लिए हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी तेजी से बढ़ रही। पिछले साल हमारा ऊर्जा का डिमांड 9% बढ़ा, इस साल भी बढ़ेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही। ये बढ़ते हुए डिमांड के लिए हमको और कैपेसिटी एडिशन करना है। वही आज जो हम लोगों ने हमारे मित्र वीरेंद्र जी और हम लोगों ने मिलकर के लोकार्पण किया, ये 630 मेगावाट का है उत्पादन क्षमता। इस उत्पादन क्षमता की बहुत आवश्यकता है, बहुत महत्ता है और ये क्लीन एनर्जी है। इसमें धुआं नहीं निकलता है, पर्यावरण का नाश नहीं होता है, पर्यावरण का ह्रास नहीं होता है, ये क्लीन एनर्जी। हमारा ये जो NTPC है वो दुनिया का सबसे बड़े पावर कंपनी में से एक है। इसका कुल स्थापित क्षमता करीब 75,000 मेगावाट। वो पहले सिर्फ थर्मल पावर प्लांट लगाती थी, अब रिन्यूएबल एनर्जी भी लगा रही, क्योंकि नई दुनिया में हमको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए जिसमें कि इमिशन नहीं होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, ताकि पर्यावरण का ह्रास नहीं हो। वो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोगों ने लगाया है वहाँ छतरपुर में हमारे मित्र के यहाँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र जी। और ये मैं बता दूं कि वीरेंद्र जी इसके लिए निरंतर हमारे पीछे पड़े हुए, इसको करा देना है। और हमने कह दिया था, लेकिन एक ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कत थी, कुछ ये फॉरेस्ट होकर के मध्य से होकर के जा रहा था, तो उसका हमको क्लियरेंस नहीं मिल रहा
और वीरेंद्र जी एकदम बिल्कुल हमारे सर पर सवार थे, तो हम लोगों ने कहा कि अब उसको छोड़ करके एक नया ट्रांसमिशन लाइन ही बना दिया जाए तो हम लोग आज इस स्थान पर बैठे हुए हैं।